भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के अंग एक ऐसी आस्था जिसमें कहीं विकल्प की कोई गुंजाइश ना हो। यानी अंदर से एक ऐसा विश्वास जिनेंद्र भगवान पर कि जहां पर किसी भी कीमत पर कोई विकल्प उत्पन्न ना हो। सम्यक दर्शन के अंगों को हम समझ रहे हैं और आज अमूढ़ दृष्टि अंग, मूढ़ अज्ञानी को कहते हैं। और यहां बात ऐसे अज्ञानी व्यक्ति की चल रही है कि जो अपना मस्तिष्क कहीं भी रख देता है। ये जो मस्तिष्क है ये उत्तमांग कहलाता है। और समर्पण के क्षेत्र में सबसे पहले इसे ही झुकाना पड़ता है। कोई व्यक्ति कितना ही कुछ कर ले, सिर न झुकाए तो उसका समर्पण स्वीकार नहीं होता। और वो कुछ भी न करे, मात्र सिर झुका ले तो उसका समर्पण स्वीकार हो जाता है। और यहां पर आज जो बात चलने वाली है वो सिर को झुकाने वाली ही बात है। कहां झुकना चाहिए? जहां चाहे वहां नहीं झुकना चाहिए। किसी ऐरा खैरा, किसी चमत्कारी विद्याओं के बल पर लोगों को प्रभावित करने वाले यहां नहीं झुकना चाहिए। यह मस्तक वहां झुकना चाहिए जहां किसी प्रकार का कोई चमत्कार ना हो। क्या ना हो? चमत्कार ना हो। क्योंकि चमत्कार वहां होते हैं जहां पर वीतरागता नहीं होती है, और जहां पर चमत्कार होते हैं वहां पर वीतरागता नहीं होती है। लौकिक जन, आप जैसे ही लोग विद्याओं के बल पर चमत्कार करते हैं और आप जैसे लोग उस चमत्कार से प्रभावित हो जाते हैं। और जब उस चमत्कार से प्रभावित होते हैं तो उनका मस्तक ऐसी जगह झुक जाता है जहां पर नहीं झुकना चाहिए था, जहां पर मिथ्यात है, जहां पर अंधविश्वास है, वहां आपका मस्तिष्क झुक जाता है। दो ही चीजें हैं, एक अंधविश्वास और एक आत्मविश्वास। बाहर में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है
उस पर अंधविश्वास हो सकता है। और अंतस चेतना में जो उपलब्धि है, अंतस चेतना में जो उपलब्धि हो सकती है, उस पर आत्मविश्वास हो सकता है। जैन दर्शन आत्मविश्वास की बात करता है, अंधविश्वास को नकारता है। और अंधविश्वास को तो कोई भी नकारता है। एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वह भी ये कहता है कि अंधविश्वास सही नहीं है, क्योंकि भटकाने वाला होता है, लोगों को भटका देता है, लोगों की आस्था गलत जगह स्थापित कर देता है, लोगों का सुख का मार्ग अवरुद्ध करने वाले कार्यों पर अंधविश्वास ले जाकर श्रद्धा को बनाता है। भावे आत्माओं, मूड नहीं होना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा ना हो चलेगा, वो कोई पढ़ा लिखा होकर मूड हो, ये नहीं चल सकता। और आज के समय ये आश्चर्य है कि पढ़े लिखे लोग मूड हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस को पढ़ने के बाद भी अंधविश्वास पर उनकी आस्था है, मिथ्यात्व पर उनकी आस्था है, वीतरागता से रहित लोगों पर उनकी आस्था है। जैन दर्शन और विज्ञान, विज्ञान का जितना भी अनुसरण है वो जैन दर्शन का अनुसरण है। विज्ञान जो भी आविष्कार करेगी, जो भी चमत्कार करेगी, वो आविष्कार और वो चमत्कार जैन दर्शन के किसी न किसी गुण, किसी न किसी पर्याय से लिया गया होगा। सबसे ज्यादा विज्ञान का फोकस है पुद्गल पर, क्योंकि जीव के संबंध में तो वो कुछ नहीं कर सकती, अमूर्त है, और जो अमूर्त है उसके संबंध में विज्ञान कुछ भी नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी उसकी दृष्टि है वो किस पर है? पुद्गल पर। आचार्य कुंदकुंद स्वामी पंचास्तिकाय में लिखते हैं कि पुद्गल की शक्तियां असीम है, यानी पुद्गल में इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि उनसे आप वैज्ञानिक आविष्कार करते जाइए और पंचम काल का अंत आ जाएगा, लेकिन पुद्गल की शक्तियां समाप्त नहीं होंगी। ये जितनी भी चीजें वैज्ञानिक आविष्कार की हैं, आपके घर में हैं, आपके हाथ में हैं, इसमें चमत्कार किसका है? पुद्गल का। पुद्गल परमाणुओं में जो शक्ति है, वो शक्ति स्कंद बनने के बाद प्रकट होती है। जब अनेक परमाणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं तो उस शक्ति की भरपूर योग्यता उन स्कंदों में आती है। जैन दर्शन ये कहता है कि 23 प्रकार की वर्गणाएं पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, उनमें से 6 वर्गणाएं ग्राही हैं। आप देखिए 6 वर्णाओं के अंतर्गत चमत्कार हैं ये सारे, और सारी वर्गणाएं ग्राही हो जाएं तो कितने चमत्कार होंगे। पुद्गल के चमत्कार की बात चल रही है, किसी धर्म के चमत्कार की बात नहीं चल रही है। यानी ये पुद्गल की शक्तियां हैं और पौद्गलिक शक्तियों से विज्ञान है, विज्ञान से जो हमसे साइंस कहते हैं उससे हम आविष्कारों को ग्रहण करते हैं, और आज लोग उसकी दुहाई देकर धर्म से दूर हो जाते हैं, जबकि विज्ञान धर्म को छोड़कर हो ही नहीं सकता।
पुद्गल का विशेष ज्ञान ही तो विज्ञान है। और ऐसे पढ़े लिखे लोग, साइंस पढ़ने वाले लोग, इस आधुनिक युग में जन्म लेने वाले लोग अंधविश्वास की ओर झुक रहे हैं। वो इसलिए झुक रहे हैं कि उनका विश्वास चमत्कार पर है, उनका विश्वास अंधविश्वास पर है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा दुख एक क्षण में समाप्त हो जाए और मुझे सुख एक क्षण में प्राप्त हो जाए। ये नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? जब तक असाता नहीं हटेगी तब तक दुख तो समाप्त होगा नहीं। जब तक साता का उदय नहीं आएगा तब तक सुख की अनुभूति तो नहीं होगी। और भौगोलिक पदार्थों से साता का उदय नहीं आता कि साता का अभाव भी नहीं होता। लेकिन लगे हैं लोग सही बात को न समझ रहे हैं और न दूसरे को समझा रहे हैं। और ऐसी बात जहां पर आती है वहां पर मूर्ता होती है। इस मूर्ता को समाप्त करने के लिए आचार्यों ने अमूढ़ दृष्टि अंग दिया। यानी नहीं, मूर्ता जिसमें नहीं है वो क्या है? अमूर्ता है। यानी जिसकी आस्था समीचीन है, सच्ची आस्था है, जिसकी दृष्टि में वस्तु जैसी है वैसी ही उसकी दृष्टि में है और वैसी उस पर उसकी आस्था है, ये अमूढ़ है। यानी आप संसार को एक बार देखें अच्छे से, एक एक भौगोलिक चीज को उठा उठाकर देखें आप। और जब पुद्गल का निरीक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि ये पुद्गल आखिर है क्या? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये विशेष गुण हैं पुद्गल के। जीव के नहीं है, ध्यान रखना। किसके हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये किसके विशेष गुण हैं? ये जीव के विशेष गुण हैं। दोनों का कोई मेल नहीं है। जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है और पुद्गल में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर नहीं है। दोनों का कोई मेल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पुद्गल जीव का उपकार करता है, ये जरूर है। और जीव के उपकार का परिचय ये है कि जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो पौद्गलिक है। जो हम बोल रहे हैं, वचन वर्गणाएं कंठ से निश्रित हो रही हैं, ये पौद्गलिक है। इस शरीर आपका पौद्गलिक है। जो आप भोजन कर रहे हैं वो पौद्गलिक है। जो आपका मकान है, ये सब पौद्गलिक है। जिसे आप सोना, चांदी, धन, दौलत कह रहे हैं, ये सब क्या है? पौद्गलिक है। ये सब पुद्गल है। यही तो उपकार है। किसी के पास स्वर्ण है तो उसको सुकून मिलता है, ये पुद्गल का उपकार है। भूख लगी है, मन का भोजन मिल जाए और उदर की पूर्ति हो जाए तो ये किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है। ठीक से पाचन हो जाए, पुद्गल का उपकार है। ठीक से रस भाग बन जाए, पुद्गल का उपकार है। ठीक से रस भाग शरीर में लग जाए, ये पुद्गल का उपकार है। यानी जीव के लिए पुद्गल इतने उपकार करता है, इतने उपकार करता है कि हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते। लेकिन ध्यान रखना, पुद्गल के चमत्कार पुद्गल के हैं और जीव के चमत्कार। अब जीव का चमत्कार क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना। ये किसका चमत्कार है? जीव का चमत्कार।
पौलिक कर्मों को आत्मा से निर्जीर्ण कर देना, सिद्धालय में पहुंच जाना, ये किसका चमत्कार है? ये जीव का चमत्कार है। वो परिसय से लेना, उपसर्ग से लेना, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता खोज लेना, ये किसका उपकार है? ये जीव का चमत्कार है। पुद्गल जीव का उपकार करता है, लेकिन जीव पुद्गल का उपकार नहीं करता। जब आचार्य उमा स्वामी के पास ये विषय आया उपकार का, तत्वासुर लिखते हुए, तो जो उन्होंने उपकार लिखे, तो जब जीव का नंबर आया तो परस परो पग्रह जीवानाम ही लिखना पड़ा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि जीव के पुद्गल के प्रति ये उपकार है ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। जीव मात्र एक दूसरे जीव का उपकार कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो पुद्गल का, धर्म द्रव का, अधर्म द्रव का, काल द्रव का, आकाश द्रव का कोई उपकार नहीं कर सकता। भव्य आत्माओं, अमूढ़ दृष्टि अंग वाला व्यक्ति जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल, शेष द्रव्यों को जो हैं उनको वैसा श्रद्धान से देखता है, जानता है, वो अमूढ़ दृष्टि अंग वाला व्यक्ति है। अब एक महिला की बात आती है इसमें। किसकी बात आती है? महिला की बात आती है। जब अमूढ़ दृष्टि अंग की बात करते हैं तो किसकी आती है? रानी रेवती की आती है। इस सोचने वाली बात है कि आचार्य समद्भव स्वामी ने जब उदाहरण दिए तो रानी रेवती का ही उदाहरण क्यों दिया? ऐसा नहीं था कि उस समय पुरुष वर्गों में अमूढ़ दृष्टि वाले लोग नहीं थे। लेकिन स्त्री की शक्ति को, स्त्री की क्षमता को उन्होंने अमूढ़ दृष्टि अंग के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने ये कोशिश की, ये प्रयास किया बताने का कि स्त्री की शक्ति जो है वो कमजोर नहीं है। पर्याय की शक्ति तो कमजोर है, स्त्री पर्याय कमजोर है। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय को संपूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकती, उपचार से कर सकती है। लेकिन स्त्री पर्याय में रहने वाला जो जीव है उसकी शक्ति कमजोर नहीं है। जो पुरुष पर्याय में रहने वाला जीव द्रव है उसकी शक्ति, और वही शक्ति जो स्त्री पर्याय में रहने वाला जीव द्रव है, वही शक्ति नपुंसक पर्याय में रहने वाला जीव द्रव है, उसकी शक्ति तो समान ही है। पर्याय की अपेक्षा शक्ति की कमजोरी है, लेकिन द्रव की अपेक्षा शक्ति की कोई कमजोरी नहीं है।